एक पुराने राज्य में एक राजकुमारी थी। उसके जन्म के समय एक ज्योतिषी ने कहा था कि उसे 100 साल की उम्र में एक शेर मारेगा, लेकिन अगर वह बच गई तो वह अपने पिता राजा की मौत का कारण बनेगी। राजा इस भविष्यवाणी से बहुत डर गया। उसने राजकुमारी को बचाने के लिए यमुना नदी के पास एक घने जंगल में एक छुपा हुआ किला बनवाया। राजकुमारी वहीं पली बड़ी। उसे बाहरी दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं था। जब वह 16 साल की हुई तो एक बड़ा और गुस्से वाला शेर जंगल से किले में आ गया। राजकुमारी डर गई, लेकिन किले के वफादार रक्षकों ने शेर को मार डाला और राजकुमारी को बचा लिया। कुछ साल शांति से बीते। राजकुमारी अब एक बहादुर और निडर लड़की बन चुकी थी, जो तलवार और तीर चलाने में बहुत अच्छी थी। एक दिन वह किले के बाहर शिकार कर रही थी। तभी उसने देखा कि कुछ लुटेरे गांव पर हमला कर रहे हैं। राजकुमारी ने अकेले ही उन पर हमला किया और उन्हें भगा दिया। लुटेरों का सरदार एक चालाक आदमी था। उसने राजकुमारी की हिम्मत और सुंदरता देखकर उसे अपने गिरोह में शामिल करने का फैसला किया। उसने धोखे से राजकुमारी को पकड़ लिया और उसे अपनी असली पहचान छुपाकर अपने साथ रहने पर मजबूर किया। राजकुमारी अपना असली नाम और शाही परिवार भूलकर डाकू रानी के नाम से जानी जाने लगी। डाकू रानी और उसके गिरोह ने आसपास के इलाकों में लूटपाट मचाना शुरू कर दिया। उनकी क्रूरता की कहानियां सब जगह फैल गईं। एक दिन उन्होंने उसी राज्य पर हमला कर दिया जहां राजकुमारी का जन्म हुआ था। राजा ने अपनी प्रजा को बचाने के लिए खुद सेना का नेतृत्व किया। भयंकर लड़ाई हुई। डाकू रानी ने अपनी तलवार से कई सैनिकों को मार डाला। लड़ाई के दौरान अंधेरे और धूल में डाकू रानी का एक तीर गलती से राजा को लग गया। तीर इतना गहरा लगा कि राजा वहीं गिर पड़े। जब डाकू रानी ने अपना नकाब हटाया और मरे हुए राजा का चेहरा देखा तो उसे कुछ याद आया। ये उसके पिता थे। ज्योतिषी की भयानक भविष्यवाणी सच हो गई थी। उसने अपने पिता की मौत का कारण जानकर राजकुमारी को बहुत पछतावा हुआ। उसने डाकू का जीवन छोड़ दिया और अपने राज्य लौट आई। पहले तो लोगों ने उसे अपने राजा का हत्यारा समझा, लेकिन जब उन्हें सच्चाई पता चली और उसने अपने पिता के लिए दुख जताया तो उनका दिल पिघल गया। आखिरकार राजकुमारी को रानी का ताज पहनाया गया। उसने न्याय और दया के साथ राज किया और अपने पिता की मौत की प्रायश्चित के रूप में उसने अपना जीवन अपनी प्रजा की सेवा में लगा दिया। इस तरह भविष्यवाणी का दूसरा हिस्सा भी दुखद तरीके से सच हुआ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।